मैं यशु शर्मा एक बार फिर आपके सामने कुछ ऐसे उपाय लेकर के आई हूँ जो कि ग्रहों से संबंधित है। ग्रह हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। शनि, राहु, केतु, मंगल, ये सब ग्रह जो होते हैं ये हमें परेशान करते हैं। जब हमारी ऐसी स्थिति में, जब हमारी कुंडली में ऐसी जगह आकर के बैठ जाते हैं तो वो हमें परेशान करते हैं। और परेशान करने से क्या होता है, हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कभी हमारी नौकरी नहीं रहती है, कभी किसी चीज़ की हर तरीके की परेशानी चलती है, कभी व्यापार चलते चलते ठप हो जाता है, कभी इस शनि की इन सब चीज़ों के कारण से। तो इसके लिए मैं उपाय लेकर के आई हूँ काजल और सुरमा के उपाय। तो काजल और सुरमा दोनों एक ही प्रकार एक ही होते हैं, लेकिन काजल जो होता है घर में बनाया जाता है और सुरमा जो है बाजार में मिलता है। तो एक डली वाला सुरमा होता है और एक बिना डली वाला सुरमा होता है। तो बिना काला सुरमा जो होता है वो शनि के लिए होता है, जो सफ़ेद सुरमा रहता है वो सूर्य के लिए रहता है। हमारे घर में यदि किसी भी प्रकार से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई परेशानियाँ चलती रहती, कभी कुछ ठीक ही नहीं रहता, कभी नौकरी चली गई तो कभी व्यापार चला गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो इस तरीके से इसके लिए आपको करना क्या है, एक नारियल लेना है, जटा वाला नारियल। तो जटा वाले नारियल को एक काले कपड़े में पूरी तरीके से लपेट देना है। लपेटने के बाद में उसके ऊपर 21 काली काजल की बिंदियाँ लगा करके और उसको अपने घर के दरवाजे के मुख्य दरवाजे के बाहर लटका देना है। किसी भी प्रकार की कैसी भी परेशानी चल रही होगी, आपकी हर परेशानी को दूर हो जाएगी, नेगेटिविटी चली बाहर चली जाएगी। जो घर में किसी कारण से आपकी परेशानियाँ चल रही होंगी वो परेशानियाँ भी दूर हो जाएंगी। अब यदि आपकी शनि के कारण से कोई परेशानी चल रही है, या शनि की 7.5 है, या राहु की है, या बुध की है, या मंगल की है, तो आपको करना क्या है कि एक कांच की शीशी में सुरमा भर लेना है। उस सुरमा को लेकर के आपको एक सुनसान ज़मीन में जाना है। सुनसान ज़मीन में उसको एक औजार से गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोद करके उसको उसमें गड़ा देना है और गड़ा करके उसको वो जिस औजार से आप वहाँ पर गड्ढा खोदेंगे उस औजार को भी वहीं पर छोड़ करके आ जाना है। वो शनिवार के दिन करना है आपको। तो आ करके आप वापस आ करके हाथ पे धो करके और घर में दिया जला दीजिएगा। आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी चल रही होगी वो परेशानी आपकी निश्चित रूप से दूर होगी। अब तीसरा जो आपको मैं सुरमे का उपाय बताने जा रही हूँ वो ये है कि आप एक शीशी में सुरमा भर लीजिएगा। सुरमा भरने के बाद जो व्यक्ति परेशान हो रहा है, जिसकी नौकरी नहीं लग रही है, जिसका व्यापार चलते चलते बंद हो जाता है या व्यापार में परेशानियाँ चल रही है, उस व्यक्ति के ऊपर से 9 बार उतारना है। सुरमे को कांच की शीशी के सहित 9 बार उतरवा लीजिएगा किसी से, या उतार लीजिएगा और सुनसान जमीन में ले जा करके उसको लकड़ी से खोद करके और ज़मीन में गाड़ा देना है। क्या बोले, लकड़ी से खोद करके ज़मीन में गड़ा देना है। गड़ा करके वापस आ जाना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो भी परेशानियाँ चल रही होंगी वो परेशानियाँ निश्चित रूप से आपकी दूर हो जाएंगी। अब चौथा यह है कि 400 ग्राम सुरमा लेना है आपको। 400 ग्राम सुरमा को अपनी जो भी परेशानियां हैं वो बोल करके और बहते हुए जल में बहा देना है। ऐसा आपको 4 बुधवार करना है। 4 बुधवार आप करेंगे, आपकी जो भी परेशानी, किसी भी तरीके की समस्या से आप जूझ रहे होंगे वो सारी समस्याएं आपको हल होती नजर आएंगी और हो ही जाएंगी। अब एक और काम करना है कि शनिवार के दिन काजल का या सुरमे का आपको दान करना है। जब आप ये दान करेंगे तो आपकी जो भी शनि की ढई या 7.5 या शनि के कारण से आपको कोई परेशानी चल रही होगी तो वो परेशानी आपकी दूर होगी। यदि शनि के कारण से आपके यहाँ किसी का विवाह में विलम्ब हो रहा है तो उस विलम्ब से भी जो आप सुरमा है उसको भी आपको वीरान समय जगह में जाकर के गड़ा देना है। तो इससे क्या होगा, जिसका विवाह नहीं हो रहा आपका उसके हाथ से छिलवा करके, उसके हाथ से लेकर के, चाहे तो उसको साथ में ले जाइएगा और वहाँ पर इससे गड़वा दीजिएगा। ये विवाह से संबंधित समस्या जो होगी वो खत्म हो जाएगी। अब एक और समस्या जो है, जो कि यदि आपको बहुत शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आपके हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है और उनसे आपको बहुत परेशानियाँ हो रही हैं, तो आपको करना क्या है, 5 चांदी
चांदी के सर्प बनवा लेना है छोटे छोटे से, और उनके ऊपर काजल या सुरमा 21 दिन तक आप अपने बेडरूम में रखिएगा किसी प्लेट में रख करके, और उसके ऊपर बिंदियाँ लगा दीजिएगा काजल और सुरमे की, और उनको अपने बेडरूम में अपने सिरहाने रख करके रख लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आप देखेंगे कुछ टाइम में ही शत्रु आपको अपने आप ही परेशान करना छोड़ देगा और आपका पीछा छोड़ देगा और आपको कभी परेशान नहीं करेगा। और आपके मुखिया से संबंधित यदि कोई परेशानी चल रही होगी तो मुखिया की किस्मत भी बदल जाएगी। जब मुखिया की किस्मत बदल जाएगी तो नेचुरली आपके घर की भी किस्मत बदल जाएगी और आप लोग अच्छी तरीके से सुख समृद्धि से रहने लग जाएंगे। ये हुए काजल और सुरमे के उपाय। अब यदि आपको बच्चे को नज़र लग जाती है तो सुरमे को क्या कैसे करना है, कान के पीछे छुपा करके लगा देना है, पैर के पीछे लगा देना है, जो छोटे पंजे बच्चों के पैर जो पंजे होते ना उसके नीचे लगा देना है, या पेट पे लगा देना है, ये इस तरीके से। तो बच्चों को जो नज़र होती है उस सुरमे से या काजल से, जो घर का बनाया हुआ काजल रहता, उससे बहुत जल्दी नज़र उतरती है। ये सारे आप प्रयोग कीजिएगा। इन प्रयोगों को करने से आपको सारे ग्रहों की शांति होती है। शनि, राहु, केतु, मंगल, ये जो भी आपके ग्रह होते हैं इनसे शांति मिलती है। और शनिवार के दिन आप जरूर तेल का छाया दान करिएगा और काजल का भी दान कीजिएगा। और जो ये सारे उपाय आप करके देखिएगा, आपकी सारी परेशानियां, हर समस्या हल होगी और आप लोग सुखी और समृद्ध हो जाएंगे। जय श्री राम।